what you did to me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, we try to hide it. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। तो चलो, आज दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार। तो शनिवार के दिन सुबह का ही ये वीडियो है। तो मैं क्या ना, आज शनिवार था तो आज थी कियान के पापा और कियान का दोनों का हॉलीडे, यानी कि आज दोनों की छुट्टी थी। तो आज क्या ना, छुट्टी के चक्कर में मैं उठी थी थोड़ा आराम से, क्योंकि होता है ना कि छुट्टी के दिन लेडीज़ का आराम से उठना बनता भी है कि थोड़ी देर आराम से पूरी नींद निकाले और प्रॉपर तरीके से फिर आराम से रेस्ट करते हुए उठे। तो मेरा भी वही था कि चलो आज छुट्टी है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है सुबह उठने की। तो मैं आराम से उठी। उठने के बाद में क्या ना, कियान ने भी मना कर दिया था दूध पीने के लिए, और क्योंकि पापा वो उनकी तो क्या ना आदत है, तो वो तो क्या ना मतलब उनका फिक्स होता है कि 6 o'clock पे उठ जाते हैं। तो आज भी वो उसी टाइम पे उठ गए थे। तो उठ के उन्होंने खुद ने चाय वाय बनाई, पी ली, कि उन्हें दूध के लिए मना कर दिया था कि मम्मा आज क्या ना मेरी छुट्टी है, तो मेरी दूध की भी छुट्टी है। तो उसका वही होता है, जिस दिन छुट्टी होती है ना तो दूध वगैरह वो कुछ लेता नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, रोज़ाना दूध पीता है तो आज उसे दूध नहीं देंगे। सुबह सुबह आज स्कूल नहीं जाएगा तो वैसे भी उसको फ्रूट देनी ही है। तो आज मैं उसको क्या ना थोड़ी देर के बाद में फ्रूट दे दूँगी, सुबह सुबह उसे गुनगुना पानी दे के। और फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि मुझे क्या ना झाड़ू पोछा सबसे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन तो क्या ना खाना तो आराम से बनता है, उसके पहले जो और काम होते हैं तो वो कर लूँगी। और आपको पता है कि लेडीज़ के पास वैसे भी ढेरों काम होते हैं, कि वो ऐसा तो है ही नहीं कि सुबह उठ के जिस दिन छुट्टी है तो उनके काम की भी छुट्टी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, काम इतने होते हैं कि किसी दिन भी उनकी छुट्टी हो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जितना काम है घर का तो वो ख़त्म कर लेते हैं, और उसके बाद में जो खाना है तो उसमें लगेंगे। तो पहले झाड़ू वगैरह रहेगा तो वो मैं काम कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह। तो एक रूम की तो मैंने डस्टिंग वगैरह और झाड़ू वगैरह निकाल दिया है। ठाकुर जी वाला जो रूम था तो वहाँ का भी मैंने, पूजा वाले रूम का भी मैंने अच्छे से वहाँ भी क्लीनिंग वगैरह कर दी। झाड़ू निकाल के मैं आ गई हूँ अब हॉल में। तो अब यहाँ की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह है तो वो कर दूँगी। सबसे पहले बेडशीट वगैरह है तो बेडशीट वगैरह को अच्छे से थोड़ा सा उसकी धूल वूल हटा के और सना के उसे मैंने सही कर दिया है। इसके बाद में टीवी वगैरह है तो टीवी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, टेबल वगैरह। इसके अलावा मिरर था तो मिरर में क्या आता है कि हल्की फुल्की धूल होती है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़े से कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद में जो स्प्रे है मिरर स्प्रे, तो उसको लगा के और फिर जब मैं क्या ना वाश साफ करती हूँ तो उसी टाइम पे उसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में फिर उसकी क्लीनिंग होती है जब मैं पोछा लगाती करती हूँ। तो चलो, जो मेरे पास जो क्या ना मुड्डे थे तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ में विंडो वगैरह जो कर्टन थे तो उनकी भी हल्की फुल्की धूल वगैरह थी तो वो भी मैंने हटा दिए। जो मतलब ये काम होते हैं तो ये तो खैर रोजाना डेली के होते हैं, जैसे कि पर्दे वगैरह होते हैं तो इनको मैं जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है ना इनकी, तो उस दिन मैं क्या ना कपड़े से अच्छे से सना देती हूँ, ताकि इनमें होता है ना कि रोजाना झाड़ू निकालते हैं तो क्या ना थोड़ी बहुत धूल तो इनमें होती है, तो धूल चिपक जाती है। तो इस वजह से इनको क्या ना 2-4 दिन में कपड़े से अच्छे से अगर हम थोड़ा सा क्या ना मार लेते हैं ना तो उनकी धूल वगैरह सब अच्छे से आराम से निकल जाती है। और इसके बाद में मेरा हॉल का झाड़ू था तो वो निकालने लग गई थी। और यहाँ पे कियान के पापा थे तो वो नहा धो के वो हो गए थे रेडी, और कियान था तो क्यू को लेके बैठे थे कि चलो ठीक है मैं कियान को थोड़ी सी पढ़ाई करवा देता हूँ। तो कियान के पापा क्या ना क्यू को वो आराम से पढ़ाई वगैरह करवा रहे थे। और जहाँ तक मेरा झाड़ू था, झाड़ू निकल गया था, अब मुझे करना था फ्रूट वगैरह कट। तो आपको पता है पपीता काफ़ी सारी रखी हुई है, अगर अभी तो क्या ना मतलब फ्रूट में तो और भी है, अनार वगैरह भी है। तो पपीता क्या ना ऐसी चीज़ होती है कि अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रखी रहती है तो ख़राब हो जाती है। पर ये क्या ना मतलब ताज़ी वाली थी, मतलब ये पेड़ से तोड़ी हुई थी, तो जैसे ये क्या ना थोड़ी सी कच्ची थी ना तो ये आराम से काफ़ी टाइम तक हमारे चल जाएगी। वरना पपीता आप लोगों को पता है 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती है। तो आज मेरा था कि एक पपीता है तो पूरी पपीता कट कर लूँगी। तो कियान के पापा से मैं वही बोल रही थी कि आज आप भी है ना मैं पपीता कट कर लूँगी, तो आप कटी हुई पपीता खाना, आज मैं जूस नहीं बनाऊँगी। तो मैं मतलब इसी चीज़ में क्योंकि आपस में बहसबाजी कर रही थी कि मेरे ना और भी काम है तो आज आप जूस मत पीना, आज मैं क्या ना पीस कट कर दूँगी पपीता की, तो वही खा लेना। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे तो जूस पीना है। मैंने मना कर दिया, पर फिर मेरे को हार मान के मुझे जूस बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊँगा। फिर उनके लास्ट में फिर मैंने जूस बनाया ताकि उनके लिए जूस और क्यों हम दोनों नॉर्मल पपीता खा लेंगे। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि मेरे बहुत सारे काम है, एक ही काम नहीं है। पर फिर ठीक है, खैर जो बोल रहे तो उनको जो मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है तो फिर वही बनानी पड़ी मुझे।
तो उनके लिए जूस रेडी हो गया था। और फिर हमने जो पपीता वगैरह थे क्यू को खिलाए, मैंने खाई। तो वो तो वापस क्यू तो बैठ गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का वही टाइम है कि टीवी भी नहीं चलाएंगे ना। तो क्यू ने क्या ना 2 या 3 घंटे कुछ ऐसे पढ़ाई कर ली थी। और फिर उसके बाद में दिन भर उसका वही रहेगा कि वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद में बच्चों का होता है ना टीवी देखना करना, फिर दिन में आराम करना, फिर शाम को भी बोलते बोलते वो पढ़ाई करता है। तो फिर क्या ना, अब वो तो कर रहे थे उनका काम और फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पोछा मैंने नहीं लगाया था, तो पोछा मेरे बाद में लगेगा। तो पोछा वगैरह है तो मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी ही। जो ठाकुर जी वाला एरिया तो आप लोगों को पता है मैं स्टार्टिंग वहीं से करती हूँ, झाड़ू वगैरह हो पोछा हो तो सबसे पहले मेरा वहीं का लगता है। कभी कभी मान लो कि मतलब दूसरे वाले रूम का, पर ज़्यादातर तो मैं क्या ना सबसे पहले सफाई में जो मंदिर है मंदिर वाले रूम की, तो मैं उस वाले रूम की पहले सफाई करती हूँ, बाकी की सफाई मेरे बाद में होती है। तो चलो उस वाले रूम की तो मैंने क्या ना पोछा वगैरह लगा दिया था। अब इस बार बारी थी मेरे हॉल की सफाई करने की, तो यहाँ की भी सफाई कर लूँगी। और क्या होता है कि जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, तो उस दिन पता नहीं काम में भी थोड़े आलस से आते हैं, वरना जिस दिन इनका काम होता है ना, क्योंकि पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, क्यों भी स्कूल चला जाता है ना, तो काम है ना इतनी स्पीड में होते हैं कि आराम से मतलब पता ही नहीं चलता, ना ही थकान होती है। पर जिस दिन इनका हॉलीडे होता है ना, तो ये बैठे रहते हैं ना, तो इनसे बातें करने में तो पता नहीं काम इतने धीरे धीरे होते हैं और आलस भी आने लग जाते हैं। पर मेरा था कि अगर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगी इनके साथ, तो फिर क्या ना मैं भी काफ़ी लेट हो जाऊंगी। तो मेरे काम में जितने थे तो मैं लगातार उन्हीं कामों में लग रही थी कि मतलब आराम से फ्री हो जाएंगे ना, तो आराम से क्या ना बैठ के फिर खाना वाना खा के फिर आराम से टीवी वगैरह देख लेंगे। और पोछा होने के बाद में जस्ट फिर मैं नहा के मैं हो गई थी फ्री और मैं आ गई थी वापस किचन में। तो सबसे पहले मैंने गैस काउंटर टॉप है, तो पहले तो मैंने उसमें थोड़ा स्पेस बनाया, क्योंकि चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं कुछ बनाया नहीं था, पर जैसे कि ऐसे फ्रूट वगैरह कट के ना, तो मैंने वेजिटेबल वगैरह थोड़े बहुत थे तो मैंने पहले निकाल के रख दिए थे, नहाने से पहले कि बनाऊँगी ना तो उस टाइम तक नॉर्मल हो जाएंगे वो। तो फिर मैंने क्या ना आटा निकाल लिया था, क्योंकि आज बनेगी मेरी दाल बाटी, तो आज मैं दाल बाटी बनाऊँगी। और वैसे भी अभी तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनी रही है कर रही है, तो आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और अब अगली वाली वीडियो आएगी ना, तो उसमें मैं वापस दोबारा से ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ बनाऊंगी, करूंगी स्पेशल। तो आज तो क्या ना दाल बाटी बनेगी। और ज़्यादातर मेरे ना जिस दिन क्या ना छुट्टी होती है ना, या तो शनिवार या फिर जो रविवार होता है सैटरडे संडे, तो उस दिन तो एक ना दोनों में से एक दिन तो दाल बाटी बनती है। तो आज मैं दाल बाटी बना लूँगी, कर लूँगी, और फिर कल देखूँगी कल क्या बनाऊँगी। या तो फिर अभी सुबह दाल बाटी, तो शाम को कुछ बनेगा तो फिर वो बनाऊँगी। तो मैं वीडियो में मैं डालूँगी ज़रूर, मैं कुछ बनाती करती हूँ तो मैं मतलब वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारे घर में क्या बनाए क्या नहीं बना। तो मैंने आटा था, तो मैं मसाले वाली बाटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सिंपल बाटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर आज भी मैंने मसाले वाली बाटी वही हल्दी अजवाइन सौंफ और नमक थोड़ा सा ऑयल मोइन के लिए डाल के, और मैंने अच्छे से आटा लगा लिया। और बाटी थी तो बाटी बना के, और मैंने क्या ना अवन थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि इजीली बाटी अच्छे से बन जाएगी। और गैस को थोड़ा ज़्यादा मतलब फुल स्पीड पे करके 1-2 बार बाटी को घुमाया, और फिर मैंने बाटी रख दी। इसके बाद में सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो गई थी। मैंने ऑयल रख के और उसमें जो प्याज और मिर्च थे वो डाला। लास्ट में था धनिया, तो मतलब सॉरी धनिया क्या, इसमें था लहसुन, तो मैंने क्या ना लहसुन डाल दिया है। और इनको अच्छे से पकाने के बाद में फिर डाले मैंने मटर। तो आज मेरी सब्ज़ी बनेगी कुकर में, वरना ज़्यादातर तो मैं क्या ना पहले कुकर में दाल बॉईल करती हूँ, उसके बाद में फिर कढ़ाई में छोंक देती हूँ। पर आज मेरे को इसमें बनाने काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा टेस्ट चेंज करना था, तो थोड़े अलग तरीके से बनेगी। गीला मसाला नहीं डाला मैंने, जो लहसुन प्याज थे तो उसमें टमाटर डाल के थोड़े टमाटर पकने के बाद में फिर जो बेसिक मसाले तो सूखे मसाले मैंने डाल दिए, थोड़ी देर उनको पकाया। उसके बाद में फिर मैंने डाली दाल। और जो दाल है तो इसमें क्या ना पानी डाल लूँगी, मेरे को जितना लगेगा, कि मैंने दाल काफ़ी सारी भिगोई थी कि लेट खाना बनेगा ना, तो फिर शाम को देख लूँगी कुछ बनाऊँगी करूँगी, तो वरना नॉर्मल सिंपल खाना बनाऊँगी शाम को, या कुछ स्पेशल बनेगा तो देंगे। वैसे भी क्या ना बाटी के साथ दाल बनते हैं तो ज़्यादा बनती, तब ज़्यादा अच्छा लगता है, बाटी के साथ ज़्यादा दाल चाहिए होती है। तो मेरे जो मतलब मैंने कुकर में ना दाल बॉयल होने के लिए रख दी है, तो 3 या 4 सीटी लगेगी ना, वहाँ तक मेरी दाल बॉयल हो जाएगी। और बाटी एक तरफ सिकती रहेगी, साथ में जो दाल है तो दाल में सीटी लग जाएगी, तो उधर खाना तैयार होता रहेगा। तो इधर मैं बना लेती हूँ दही, क्योंकि मैंने रात को क्या है ना दही जमाने के लिए रख दिया था, तो दही बहुत अच्छे से जम गया था मेरा। तो इसमें बस थोड़े से जो काला नमक है और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जो जीरा पाउडर होता है, तो वो मैंने डाल लिया है। और अच्छे से बस इसको मिक्स करके, और मेरा दही रेडी हो गया था, साथ में खाना था तो मेरा खाना भी रेडी हो गया था।
तो चलो अब जल्दी से तैयार कर लेते हैं थाली। तो मैंने उसमें रखी है सब्जी और साथ में सलाद में मैंने प्याज और थोड़ा सा नींबू और साथ में रख लूँगी मैं दही। तो इस बार सर्दियों का मतलब पूरी सर्दियाँ निकल गई, तो ये अब समर स्टार्ट हो गई ना, तो ये हमारा पहला दही है इस बार का समर का। तो अब क्या ना मेरी थाली तैयार हो गई थी, साथ में मैंने बाटी वगैरह रखी थी। तो अब लगा लूँगी मैं सबके लिए खाना, क्यान के पापा के लिए और मेरे लिए। तो क्यान के लिए ऐसा है ही नहीं कि उसके लिए अलग खाना लगाना पड़े। जब भी हम साथ में खाना खाते हैं, जिस दिन क्यू का हॉलीडे होता है या शाम का टाइम होता है, तो क्यू हमारे साथ ही खाना खाता है। मतलब मैं खुद ही उसे खाया तो उसके पापा खिलाते हैं या मैं उसे खाना खिलाती हूँ। तो अभी हमारी मूवी चल रही है अवतार। तो क्यू का ऐसा हो रहा है कि जब भी ये मूवी वगैरह कुछ देखता है ना, जब इसका संडे या फिर हॉलीडे वगैरह होते हैं ना, तो बस ये कोई भी नहीं, बस ये ना मूवी लगाने की बोलते हैं, अवतार मूवी लगाता है। पता नहीं इसको क्या इतनी पसंद है अवतार मूवी, और हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इस जगह मतलब पसंद है, पर मतलब इतनी बार देख लेना बोर हो गए हम लोग। जब भी बैठता है ना तब इसके साथ बैठ के हमें क्या ना बैठ के देखनी पड़ती है। तो बार बार देखना अच्छा लगता नहीं है, पर बच्चे होते हैं ना कि बच्चों को अगर कुछ चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो वो क्या ना बार बार उसी चीज़ को देखने की जिद करते हैं। तो बस हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो क्यों ने वही मूवी लगाई, फिर हमने उसके साथ वो मूवी देखी और देख के हमारा खाना हो गया था। और फिर मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो बस लास्ट काम था ये मेरा बर्तन क्लीन करने का, जिसमें मेरा सारा काम हो गया था। किचन क्लीनिंग वगैरह सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, और जितना भी जो बर्तन वगैरह ना उसको क्लीन कर लूँगी, सिंक क्लीन कर लूँगी। बस मैं हो गई हूँ आज काम से फ्री। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।